हेलो गाइज, तो आज मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेलर सीरीज, टेलर एक्सपेंशन, टेलर थ्योरम, टेलर पॉलिनोमियल्स, इससे रिलेटेड सारी बातें, टेलर इनइक्वालिटी। तो ये हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो जिन लोगों को आईआईटी जैम फिजिक्स का पेपर देना है, जिन लोगों को मैथमेटिक्स में भी है, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके मैथमेटिक्स के सिलेबस में इंजीनियरिंग में भी है, और इसका हायर फिजिक्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, कैलकुलेशन में बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस हैं। तो चूंकि मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो हम लोग जब मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक को समझना होता है तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कभी थ्योरी के थ्रू क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा कम समझ में आता है क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी, तो जब उसको अप्लाई करके सीखते हैं तब हमें मैथमेटिक्स का कोई अच्छा टॉपिक समझ में आता है। तो उसके लिए जरूरी है कि इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना जरूरी है, क्योंकि जब सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, एप्लीकेशन, एग्जाम्पल्स और उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, सब कुछ समझेंगे। अब एक साथ सारी बातें शुरू नहीं करी जा सकती कि मैं एग्जाम्पल पहले उठा लूं, या तो पहले एग्जाम्पल से डिस्कस करूंगा या पहले उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा। हाँ, ये गारंटी है कि ध्यान से पूरा लेक्चर देखना, टेलर सीरीज एकदम क्लियर हो जाएगी। टेलर सीरीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है, पहले मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अब कोई भी चीज हमें बहुत अच्छे से तब समझ में आती है जब उसके अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हमें क्लियर होते हैं। तो मैंने बोला सारी बातें एक साथ नहीं बोली जा सकती, तो पूरे वीडियो लेक्चर को जब देखेंगे, जब सारी बातें एक साथ कंपाइल करेंगे, तो हमें इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस ए। तो चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, क्या वो फंक्शन एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दिस फंक्शन व्हाटएवर इट इज, दिस कैन बी रिटन एज ए फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स। तो अगर ये फंक्शन इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सी नॉट प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस C4 एक्स टू द पावर 4 प्लस C5 एक्स टू द पावर 5 एंटिल इंफिनिटी। ये बात हम लोगों ने एज्यूम कर ली है कि वी हैव एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस ए। बाद में डिस्कस करूंगा इस ए का क्या मतलब है, कि हम लोग जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो ए के नेबरहुड में एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल फंक्शन से वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू इसी फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है उस पॉइंट पर। तो अगर मैंने इस बात को एज्यूम कर लिया है और ज्यादा अच्छा सीखना है, तो मैं चाहूंगा कि लेक्चर को जो नोट्स है वो बनाते चलो। पहले एक बार देख लो, फिर नोट्स बनाओगे तो और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो अगर C0, C1, C2, C3 जो भी ये कोएफिशिएंट्स मैंने लिखे, C0, C1, C2 से लेकर के Cn, C इंफिनिटी तक, अगर इनकी कोई वैल्यू मिल जाती है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम लोग इस बात को श्योरली बोल देंगे कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ पॉलिनोमियल, अ इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। तो अब अगला जो टारगेट है, वो टारगेट है कि इन C0, C1, C2, C3, C4 जितने भी कोएफिशिएंट्स यहां पर लिखे गए, उन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, अगर मैं C0 निकालना चाह रहा हूं तो x की वैल्यू को 0 पुट कर दो। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया जाए, तो C1 से लेकर के आगे के जितने टर्म्स हैं वो सारे 0 हो चुके होंगे, तो हमें वहां से तुरंत C0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम लोग लिख देते इफ वी पुट, इफ x इज इक्वल टू
0, this implies f of a is equal to c naught। तो हमें पहला कोएफिशिएंट तो मिल गया c naught and that is value of function at x equal to a। अब बात आती है कि अब पैटर्न क्या होगा कि c1 कैसे निकाला जाए। तो अगर मैं c1 चाह रहा हूं तो यहां से x का टर्म अगर खत्म हो जाता उसी तरीके से जैसे यहां पर कोई x नहीं था और फिर x की वैल्यू 0 पुट करते तो हमें c1 भी मिल जाता। तो अगर मैं इस x को रिड्यूस करना चाह रहा हूं तो फिर एक तरीका है क्या, इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस पूरे फंक्शन को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो जो c1 के साथ x लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और फिर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो इसके बाद हमें c1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x प्लस a, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर कांस्टेंट आएगा 1। अगर यहां पर bx लिखा होता और फिर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता तो वो आता bf प्राइम bx प्लस a, लेकिन x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो 1 लिखा हुआ है। तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया f ऑफ x प्लस a, दिस इज इक्वल टू राइट साइड को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो c नॉट एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो c नॉट का डेरिवेटिव 0 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये बना c1 और प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी c2 इंटू 2x। फिर अगले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो c3 इंटू 3x स्क्वायर। अगले को डिफरेंशिएट करेंगे तो c4 इंटू 4x टू द पावर 3 और अगले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे c5 5x टू द पावर 4 और ऐसे आगे के सारे टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तरीका मिल गया होगा कि मैंने c0 की वैल्यू निकाल ली, अब मुझे c1 की वैल्यू निकालनी। तो अगर c1 की वैल्यू निकालनी है तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को फिर से 0 पुट करते हैं, इफ x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू c1 और x 0 पुट करेंगे तो इसके आगे के जितने भी टर्म्स होंगे दोस टर्म्स विल बी 0। तो यहां से हमें c1 की वैल्यू मिल गई। दिस इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू f प्राइम a पर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई, तो c1 भी मिल गया। अब बात आती c2 कैसे निकाला जाए। तो c2 निकालना है तो फिर उसी प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है तो बेसिक मोटिव होगा कि ये वाला x कैसे हटाया जाए। तो इस वाले x को c2 से हटाने का मतलब है कि इस इक्वेशन को इस फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो इस फंक्शन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हम लोग निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव f डबल प्राइम x प्लस a, कांस्टेंट c1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, देन दिस विल बी 2 c2 प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो c3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x प्लस c4 4 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c5 5 इंटू 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर इस रिलेशन में x की वैल्यू को फिर से 0 पुट कर दिया जाए तो हमें एक और कांस्टेंट मिल जाएगा एंड दैट इज c2। तो अगर यहां पर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो दिस इंप्लाइज f डबल प्राइम एट a इज इक्वल टू 2c2 और x अगर 0 पुट करेंगे तो यहां पर जितने और टर्म्स आ रहे हैं उन सारे टर्म्स का सम 0 आ जाएगा। वो सारे टर्म इंडिपेंडेंटली 0 है क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे। तो यहां से हमें c2 की वैल्यू मिल गई एंड c2 इक्वल टू f डबल प्राइम a अपॉन 2। तो प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो अब खुद से सोचो कि अगर हमें अगला कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करेंगे x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो एक बार इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं f ट्रिपल प्राइम x प्लस a
इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो C3 इंटू 3 इंटू 2, और इसमें 1 और लिख देते हैं, 1x टू द पावर 0 प्लस C4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू x प्लस C5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आई थिंक पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग यही प्रोसेस कंटिन्यू रखें तो हम सारे कोएफिशिएंट C0, C1, C2, C3 सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब की बार हमें C3 निकालना था, तो यहां पर x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू, और 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिख सकते हैं दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू C3, और बाकी जितने टर्म्स आ रहे होंगे वो सारे टर्म्स 0 हो चुके होंगे। तो यहां से हमें C3 की वैल्यू मिल गई, C3 इज इक्वल टू थर्ड डेरिवेटिव एट a अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो चूंकि फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 को, और यहां पर नीचे 1 था तो इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक्चुअली एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि C0 की वैल्यू fa, C1 की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव एट a अपॉन 1 फैक्टोरियल, C2 की वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल, C3 की वैल्यू थर्ड डेरिवेटिव अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करते तो हमें उसके बाद C4, C5, C6, C7 इन सब की वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। तो वो सारी वैल्यूज हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। C4 कितना आएगा, C4 आएगा a पर फोर्थ डेरिवेटिव अपॉन 4 फैक्टोरियल, C5 कितना आएगा फिफ्थ डेरिवेटिव एट a अपॉन 5 फैक्टोरियल, C6 कितना आएगा 6 डेरिवेटिव एट a अपॉन 6 फैक्टोरियल, C7 कितना आएगा, कितना 7th डेरिवेटिव एट a अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम लोग फिर Cn भी लिख सकते हैं, एंड Cn इक्वल टू nth डेरिवेटिव एट a अपॉन n फैक्टोरियल। मतलब हमें C0, C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन इनकी वैल्यूज मिल गई, और ये वैल्यूज अगर मिल गई तो फिर हम लोग f ऑफ x प्लस a फंक्शन को एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इतने सारे जो डेरिवेटिव आ रहे हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका मतलब जो भी हमारा फंक्शन है दैट फंक्शन मस्ट बी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। अगर वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो हमें इन सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल रही है, और अगर वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस केस में हमें फिर ये C1, C2, C0 इन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी मतलब उन सिचुएशन में हम लोग इस फंक्शन को इस इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो टेलर सीरीज है उसका ये पहला पार्ट है, और ये पार्ट शायद सिंपली समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ये जो C1, C2, C3, C4 सबकी हम लोगों ने वैल्यूज निकाली है, इन वैल्यूज को वापस इसी में लिख देते हैं। तो अगर उन सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज लिखते हैं तो f ऑफ x प्लस a, C0 की वैल्यू क्या थी f ऑफ a, C1 की वैल्यू क्या थी फर्स्ट डेरिवेटिव एट a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x, C2 की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी और वो वैल्यू आई थी सेकेंड डेरिवेटिव एट a अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 2। जितना फैक्टोरियल आएगा उतनी पावर आएगी और वही डेरिवेटिव आएगा। तो उसी तरीके से हम लोग थर्ड भी लिख सकते हैं कि थर्ड डेरिवेटिव एट a अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स टू दी पावर 3। और इसी सीरीज में और भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो अगर मुझे nth टर्म लिखना होता, n+1th टर्म लिखना होता,
तो ये आता एफ nth डेरिवेटिव एट ए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर n, और ये जो एक्सपेंशन जा रहा है वो इंफिनिटी तक जा रहा है। मैंने बोला चीजों को सीखना है तो बोथ वे सीखना पड़ेगा, पहले यहां से शुरू कर रहे हैं, वहां से सीखना है, फिर इन्हीं बातों को फिर दोबारा सीखना है कि जब इसके एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। तो ये तो हमारा हो गया टेलर सीरीज टेलर एक्सपेंशन, कि इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस ए। एक्चुअली बाद में बात करेंगे कि हम लोग x इक्वल टू ए के नेबरहुड में काम करेंगे, और a के नेबरहुड में किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू इस पॉलिनोमियल से आ जाएगी। एक्चुअली कंप्यूटर में जितने कैलकुलेटर में जितने कैलकुलेशंस होते हैं इन फंक्शंस के, तो उनके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है वो एक्चुअली फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता है, वो फंक्शन से पहले उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करता है, और उस पॉलिनोमियल से वो कैलकुलेटर किसी भी फंक्शन, tan फंक्शन हो, साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उससे फिर अपनी वैल्यू कैलकुलेट करता है। जैसे हम लोगों ने बोला कि log की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी 13 पर, तो 13 की विसिनिटी में वो एक टेलर फंक्शन डिफाइन करेगा और उस टेलर फंक्शन से वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो वैल्यू log x की वैल्यू आ जाएगी। ये बात हमें बाद में समझ में आएगी, तो मैंने बोला है कि बोथ वे समझना है। तो अगर हम लोग यहां पर x की वैल्यू को x माइनस ए पुट कर देते, एक और फॉर्म में लिखा जाता है, अगर मैं x को x माइनस ए पुट कर देता है तो ये बन जाता है fx, x को हमें सिर्फ x माइनस ए पुट करना है, तो fx इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए अपॉन 1 फैक्टोरियल, और x को पुट करना है x माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अगर nth टर्म को लिखेंगे तो एफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर n एंटिल इंफिनिटी। तो इस एक्सपेंशन को एक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो अगर fx के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये बातें बहुत सिंपली समझ में आ गई होंगी। अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। अगर समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो f ऑफ x प्लस ए को लिख सकते हैं कि दिस इज सिग्मा एफ एन ए एक्स टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और n की जो वैल्यूज स्टार्ट करेंगी वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक। n को अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा f0 मतलब फंक्शन, 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, या दूसरा जो एक्सपेंशन हम लोगों ने लिखा था, और 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अगर इस वाले एक्सपेंशन को लिखना चाहेंगे तो इस एक्सपेंशन को लिख सकते एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एन ए एक्स माइनस ए टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर f ऑफ x प्लस h लिख रहे हैं तो यहां पर x के फॉर्म में आएगा, और अगर fx लिख रहे हैं तो यहां पर x माइनस a के फॉर्म में आएगा। अब बाद में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट समझ में आएंगे कि आखिर इस a की विसिनिटी का मतलब क्या, और ये जो नया पॉलिनोमियल फंक्शन बना है इसका इस फंक्शन से क्या लेना देना है, इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो ये तो टेलर थ्योरम का पहला पार्ट हो गया कि टेलर सीरीज को कैसे डेराइव करते हैं। अब यहां पर होते जैसे बात आती टेलर पॉलिनोमियल्स की, तो टेलर पॉलिनोमियल क्या है कि जैसे मैंने केवल सी नॉट ले लिया तो ये एक टेलर पॉलिनोमियल है, इसके बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 2 टर्म को ले लेता हूं तो ये दूसरा टेलर पॉलिनोमियल है, इसके अलावा जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अगर 3 टर्म पहले के ले लेता हूं तो ये भी एक टेलर पॉलिनोमियल है, इसके बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। तो बहुत सारे टेलर पॉलिनोमियल यहां पर पॉसिबल हैं, C0, C1x,
सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। तो अगर बात करते हैं कि टेलर पॉलिनोमियल्स क्या हैं, तो एक बार उसको भी ठीक से देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? टेलर एक्सपेंशन रिवाइज करते हैं। f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f प्राइम a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x प्लस f डबल प्राइम अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x क्यूब। nth टर्म की बात करेंगे, n प्लस 1th टर्म की बात करेंगे तो f n प्लस 1th डेरिवेटिव एट a अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n प्लस 1। उसके पहले का जो टर्म आएगा वो nth डेरिवेटिव fn a अपॉन n फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n। तो जब बात करते हैं टेलर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया टेलर फंक्शन 1, तो वो आ गया C नॉट। और इसके अलावा जो बच गया उसको हम लोग बोलते रिमाइंडर x इज इक्वल टू जो बाकी बचा C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। C1 C2 C3 इन सबकी वैल्यूज हमें पता थी पहले से, या उसी फॉर्म में लिख देते। जैसे दूसरे टेलर पॉलिनोमियल की बात करते T2x, तो वो आ जाएगा C नॉट प्लस C1x। तो अब की बार जो रिमाइंडर बचेगा R2x, वो जो रिमाइंडर बचेगा वो C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर हम लोग तीसरा टेलर पॉलिनोमियल लेते हैं T3x, तो वो आएगा C नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर। तो अब जो रिमाइंडर फंक्शन बचेगा R3x, वो आ जाएगा C3x क्यूब प्लस C4x टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो जो टेलर पॉलिनोमियल है वो अपने किस एक्यूरेसी किस प्रिसीजन तक हमें कैलकुलेशन करना है उस पर डिपेंड करता है कि हम टेलर पॉलिनोमियल कितना बड़ा लें। उसमें एक टर्म ले, दो टर्म ले, तीन टर्म ले, चार टर्म ले, या और ज्यादा टर्म्स ले लें, n टर्म्स ले लें। तो ये हो गए टेलर पॉलिनोमियल्स। अब इसका एक एप्लीकेशन पहले से देख लेते हैं कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें और क्लियरली समझ में आ गई। जैसे हम लोगों ने लिखना था f ऑफ x प्लस e, तो इसको हम लोग लिख सकते थे एफ ए प्लस एफ प्राइम ए इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल प्राइम ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल प्राइम ए अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। या दूसरे फॉर्म में भी लिखना पता होना चाहिए। तो दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं? fx के फॉर्म में लिखते हैं। अगर fx के फॉर्म में लिखते हैं और हम लोग x इक्वल टू a के नेबरहुड में काम करते हैं, तो उस केस में इसको एक्सपैंड किया जा सकता है f a प्लस f प्राइम a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a प्लस f डबल प्राइम a अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम a अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 3 एंड सो ऑन। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस डिस्कशन को और जो हम लोगों की मैक्लॉरेन सीरीज होती है, मैक्लॉरेन एक्सपेंशन होता है, वो टेलर एक्सपेंशन का एक सब पार्ट होता है। हम लोग यहां पर x इक्वल टू a के नेबरहुड की बात करते हैं और मैक्लॉरेन ने क्या किया था, x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में बात करी थी और बहुत सारे फंक्शंस के एक्सपेंशन दिए थे। तो जैसे हम लोग बात करते, पहले तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते कि साइन एक्स का टेलर एक्सपेंशन क्या होगा या कॉस एक्स का। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इस फंक्शन का हम लोग x इक्वल टू a की विसिनिटी में टेलर एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं।
तो अगर ए की विसिनिटी में डिफाइन करते तो इस तरीके से लिख सकते या इस तरीके से लिख सकते। तो मुझे fx लिखना था तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, fx इज इक्वल टू ए की विसिनिटी में डिफाइन करना है तो पहले तो लिखना है fa। तो fx अगर sin x है तो fa क्या होगा, sin a होगा, तो दिस विल बी sin a। दूसरे टर्म की बात करेंगे तो fx sin x था तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। तो f प्राइम a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos a और अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए। फिर इसके सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो साइन एक्स को, अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिफरेंशिएशन यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि पहले फंक्शन था साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा प्लस साइन एक्स, फिर अगला जो डिफरेंशिएशन आएगा वो प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये मेन फंक्शन था f, ये उसका पहला डेरिवेटिव है, ये उसका दूसरा डेरिवेटिव है, ये तीसरा डेरिवेटिव है, ये चौथा डेरिवेटिव और ये पांचवा डेरिवेटिव है। इन सारे डेरिवेटिव पर a की वैल्यू पुट करते हैं और उन वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स था, x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। फिर अगला जो डेरिवेटिव था वो थर्ड डेरिवेटिव, और थर्ड डेरिवेटिव था माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस ए। अब डेरिवेटिव को माइनस कॉस एक्स और हमें ए पर काम करना है तो माइनस कॉस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का होल क्यूब। और अगर और अगले की बात करते, फोर्थ डेरिवेटिव की बात करते, ये मेन फंक्शन था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, सेकेंड डेरिवेटिव था, थर्ड डेरिवेटिव था, अगला आएगा फोर्थ डेरिवेटिव। तो फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल कर लेते हैं, पहले कोई एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, उसका टेलर एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं। तो जो टेलर एक्सपेंशन था एफ ऑफ एक्स प्लस ए के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स, एफ डबल प्राइम अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम ए अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। या अगर एफ एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए, अगला टर्म आएगा एफ डबल प्राइम अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर, अगला टर्म आएगा एफ ट्रिपल प्राइम अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए क्यूब, अगला टर्म आएगा एफ फोर्थ प्राइम ए अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर 4। आई थिंक रट भी गया होगा। अगर हम लोग n+1 टर्म की बात करेंगे तो वो आएगा एफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर n। तो हम लोग यहां से टेलर एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं किसी साइन फंक्शन का। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया f इक्वल टू साइन एक्स। अब चूंकि हमें इनके फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इन सारे डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। तो साइन एक्स मेन फंक्शन था, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्थ डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फिफ्थ डेरिवेटिव आएगा वो प्लस कॉस एक्स आएगा। तो ये सारे डेरिवेटिव्स पर एक, सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू ए पर इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देते। तो पहला टर्म था एफ ऑफ ए मतलब साइन ऑफ ए, दूसरा टर्म था एफ प्राइम ए फर्स्ट डेरिवेटिव, वो कितना था कॉस, और ए पर लिखना है तो कॉस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए, अगला डेरिवेटिव था माइनस साइन ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट था माइनस कॉस ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट था प्लस साइन ए अपॉन 4 फैक्टोरियल, और बाकी टर्म में पता है कि एक्स माइनस ए टू द पावर n कैसे करना है। तो ये तो आ गया टेलर एक्सपेंशन इन विसिनिटी ऑफ ई।
ए की विसिनिटी में जो ये फंक्शन आएगा वो इस तरीके से बिहेव करेगा और ये फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन वो दोनों सेम आ रहे होंगे। एक होता है मैकलॉरेन एक्सपेंशन। तो मैकलॉरेन एक्सपेंशन में क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम करते हैं। तो अगर मैकलॉरेन एक्सपेंशन की बात करें, मैकलॉरेन सीरीज की बात करें, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू को कितना लिख देना है, 0, a की वैल्यू को। हम लोग यहां पर a की विसिनिटी में काम कर रहे हैं। तो अगर इसी एक्सप्रेशन में हम लोग a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू, और fx खुद कितना था, fx वॉज sin x, तो fx इज इक्वल टू sin x एंड दिस इज इक्वल टू, अगर a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो sin 0 तो 0 हो गया, cos 0 हो जाएगा 1, और a की वैल्यू को हमें 0 पुट करना है तो यहां पर केवल बचना है 1 बचना है। a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, लेकिन यहां पर अगर a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा 1, तो दिस इज माइनस, और यहां पर बचेगा x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर इस पर अगर a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा वो आएगा x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये sin x का x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में एक्सपेंशन आ गया, x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में। ये सीरीज हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये तो तरीका था कि कैसे हम लोग x इक्वल टू a की विसिनिटी में या x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में sin x से रिलेटेड एक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन करें, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यूज और sin x की वैल्यूज सेम आ रही हो। तो अगर x इक्वल टू a इक्वल टू 0 पर हम लोग बात करते हैं 0 की विसिनिटी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकलॉरेन सीरीज, और अगर इन जनरल कहीं पर बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलर सीरीज। टेलर पॉलिनोमियल्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। टेलर पॉलिनोमियल में से कोई पहले कुछ टर्म ले लो, जो टेलर सीरीज है तो वो टेलर पॉलिनोमियल है, कुछ भी ले सकते हो, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसके अलावा जो बचेगा वो बचेगा रिमाइंडर। तब देखते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है तो कुछ फंक्शंस का और भी डिफाइन कर सकते हो, cos x का, log x का, e टू द पावर x का, या कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी ले सकते हो, और वो पॉलिनोमियल फंक्शन इनफाइनाइट पॉलिनोमियल के फॉर्म्स में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। साइन फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, कॉस फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। तो बात करते हैं कि अब इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते सबसे पहले एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। तो एक फंक्शन लिया fx e टू द पावर x, वेल नोन फंक्शन है, सभी को इसके बारे में पता होगा, इसका ग्राफ क्या है, वैल्यूज कैसे चेंज होती हैं। तो पहले तो हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं कि वो फंक्शन क्या आएगा। तो इसका एक्सपेंशन डायरेक्टली लिख देते हैं, और हम लोग x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में बात करें, मतलब हम लोग बात करेंगे a इक्वल टू 0 पर, पहले सिंपली समझने के लिए। फिर x इक्वल टू a की विसिनिटी में भी बात करेंगे। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला था क्या, fx के लिए, fx के लिए था f ऑफ a प्लस f प्राइम a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a प्लस f डबल प्राइम a अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a स्क्वायर प्लस f ट्रिपल प्राइम a अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a क्यूब प्लस f फोर्थ प्राइम a अपॉन 4 फैक्टोरियल x माइनस a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। e टू द पावर x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे तो वो भी e टू द पावर x आएगा। तो e टू द पावर x का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, वो सारे e टू द पावर x हैं, और हम x इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं।
तो e टू द पावर 0 पुट करेंगे तो दैट विल बी 1। तो ये सारे टर्म एफ ए एक्स इक्वल टू 0 पर ये सारे टर्म तो 1 हो चुके होंगे, और a की वैल्यू को हमें 0 लिखना है, तो ये जो एक्सपेंशन आ जाएगा ये भी 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमें डेरिवेटिव लिखना है, तो e टू द पावर x का कोई भी डेरिवेटिव आएगा वो e टू द पावर x ही आएगा। चाहो तो एक बार वैल्यू पुट कर देता हूं, तो दिस इज e टू द पावर a प्लस e टू द पावर a अपॉन 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस e टू द पावर a अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर प्लस e टू द पावर a अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू एक्स माइनस a टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर a अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। तो 24 इंटू एक्स माइनस a टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। अगर a इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम कर रहे हैं, तो a की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। तो a को 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1, और ये आ जाएगा a को 0 पुट करोगे सिंपली x, यहां पर 0 पुट करोगे तो ये 1 हो गया, और ये बचा एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2। फिर आगे पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहां पर 0 पुट करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24 प्लस एंड सो। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये ओवरऑल फंक्शन आ गया। तो ये तो कंप्लीट एक्सपेंशन था e टू द पावर x का। अब इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। तो इसको हम लोग 1 सिंपली लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 6 लिख सकते हैं, इसको 24 लिख सकते हैं, और इसको 120। हम लोग e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो e टू द पावर x का जो ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये e टू द पावर x एक्सिस है। तो e टू द पावर x का जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आ रहा होगा, इस तरीके से, और हमें x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में काम करना था, क्योंकि हम लोगों ने a की वैल्यू को 0 ले लिया था। तो हम लोग पहला टेलर पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं, फर्स्ट टेलर पॉलिनोमियल t1, तो वो आएगा सिंपली 1, और बाकी जो बचा वो रिमाइंडर। तो हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, tx इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ यहां जहां से पास करता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1। तो ये पहला टेलर पॉलिनोमियल आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं t1, और t1 की जो वैल्यू थी वो 1 के इक्वल थी। एक बात को नोटिस करना कि पहला टेलर पॉलिनोमियल और हमारा ओरिजिनल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका हमने टेलर सीरीज डिफाइन किया है वो केवल x इक्वल टू 0 पर मैच कर रहा है, और बाकी सब जगह जो वैल्यूज आ रही वो अलग अलग आ रही है। यहां पर पॉलिनोमियल कुछ और वैल्यू शो कर रहा है और हमारा जो बेसिक फंक्शन था e टू द पावर x वो कुछ और वैल्यू शो कर रहा है। तो फिलहाल ये केवल एक ही पॉइंट पर कॉमन है, इस वाले पॉइंट पर। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एक्सपेंशन का पहला पॉलिनोमियल है वो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर वही वैल्यू देता है जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन देता है। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं दूसरे टेलर पॉलिनोमियल की। तो दूसरा टेलर पॉलिनोमियल, इसको किसी और कलर से लिख देते हैं, t2x, मतलब हमें शुरू के 2 टर्म्स लेने, ये वाले 2। तो दिस सेकेंड पॉलिनोमियल इज 1 प्लस x। अब हम लोग सेकेंड जो टेलर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसका जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक लाइन आ गई, उसका स्लोप 1,
और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू भी 1, वो भी यहां से पास कर रहे हैं, तो वो जो जा रहा होगा ये ऐसे जा रहा है, एंड दिस इज अवर सेकेंड पॉलिनोमियल t2x। एक चीज ऑब्जर्व करने की जरूरत है। क्या ऑब्जर्व करने की जरूरत है? कि जब हम लोगों ने टेलर एक्सपेंशन का सिर्फ एक टर्म लिया था, तो उस एक टर्म का डिफरेंस एक्चुअल फंक्शन से बढ़ रहा था जैसे जैसे हम लोग x से दूर जा रहे थे, और x इक्वल टू 0 पर दोनों मैच कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोगों ने दूसरा टर्म भी इन्वॉल्व कर लिया इसमें, तो अब जो दूसरा टेलर पॉलिनोमियल आया उसके डिफरेंसेस कम होने लगे। पहले अगर हम फर्स्ट से केवल बात करते और इस पॉइंट पर बात करते तो इतना डिफरेंस आ रहा था, एक्चुअली यही रिमाइंडर है। अगर इतना और ऐड कर दिया जाता तो टोटल फंक्शन बन जाता, तो ये रिमाइंडर था और ये टेलर फंक्शन था। लेकिन जैसे मैंने एक टर्म को और इन्वॉल्व किया तो अब वैल्यू ये मिलना शुरू हो गई, तो अब जो डिफरेंस यहां पर बचा वो थोड़ा सा कम बचा। अब देखते हैं कि अगर एक तीसरा टर्म भी इन्वॉल्व किया जाए, तीसरा टर्म इन्वॉल्व करते हैं, वो टर्म था x²/2, तो ये हमारा हो गया थर्ड टेलर पॉलिनोमियल t3x, एंड दैट इज 1 + x + x²/2। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। x इक्वल टू 0 पर ये भी 1 दे रहा है, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू भी 1 के इक्वल है। एक्चुअली जो टर्म था वो मेन फंक्शन था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था और ये सेकेंड डेरिवेटिव था। तो जैसे जैसे हम लोग हायर डेरिवेटिव की तरफ जाते तो वैसे वैसे उसकी कॉन्केविटी चेंज होती चली जाती। अगर हम लोग इस फंक्शन को एक्चुअली ड्रॉ करते तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हो, इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे। ऐसे एक चीज नोटिस करने की जरूरत है। अब ये वाला जो ग्राफ था ऑरेंज कलर से मैंने बनाया, ये ग्राफ और हमारा जो ओरिजिनल e⁻x फंक्शन था, ये और क्लोज आते चले जा रहे हैं। पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर मैं टेलर एक्सपेंशन के टर्म्स बढ़ाता चला जाऊं तो जो यहां पर टर्म्स का फंक्शन आ रहा होगा, जिसको हम टेलर पॉलिनोमियल बोलते हैं, उनके जो ग्राफ्स आते हैं वो एक्चुअल फंक्शन की तरफ मर्ज होते चले जाते हैं, और जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस कम होता है। अब डिफरेंस और कम रह गया, इतना रह गया, इस तरीके से। तो एक दो और ड्रॉ करते हैं। अब सपोज मैं ड्रॉ करता हूं फोर्थ पॉलिनोमियल t4, तो 1 + x + x²/2 और एक टर्म और ऐड कर लेते हैं x³/6, तो +x³/6। अब इसका ग्राफ अपना खुद बनाना कैसे बनता है, स्लोप से डेरिवेटिव से, तो इसका मैं ग्राफ बता देता हूं कैसा आ रहा होगा। अब यहां पर चूंकि थर्ड पावर डोमिनेंट होती, तो जब x की वैल्यू को -∞ लिखोगे तो -∞ मिलेगा, और x जब बहुत बड़ा होगा तो +∞ मिलेगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे। अब मुझे लगता है कि ओरिजिनल ग्राफ से इस ग्राफ का डिफरेंस और घटता चला गया। अगर पूरे लेक्चर को मन से सुना है तो टेलर सीरीज का ये जो एप्लीकेशन है वो सबको समझ में आ गया होगा। मतलब ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं अगला टेलर फंक्शन डिफाइन करता, अगला टेलर फंक्शन आता है T5। अब मेरे पास कलर्स खत्म हो चुके हैं, तो कुछ भी अगला येलो से लिख देता हूं, येलो, हाँ, T5, तो 1 + x + x²/2 + x³/6 और एक टर्म और जोड़ देते हैं, दैट इज x⁴/24। तो ये नेक्स्ट टेलर पॉलिनोमियल है। अब रिमाइंडर जो, अब जैसे से पॉलिनोमियल के नंबर, ये नंबर बढ़ाते चले जा रहे हो तो रिमाइंडर तो कम हो रहा होगा ना, क्योंकि मेन फंक्शन इज इक्वल टू टेलर पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर,
और जैसे जैसे मैं इन टर्म्स को बढ़ाता चला जा रहा हूं तो पॉसिबिलिटी कि रिमाइंडर की वैल्यू कम हो सकती है। वैसे साइन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जब उस x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम करोगे तो रिमाइंडर और कम हो जाएगा। तो एक बार मैं फिफ्थ टेलर पॉलिनोमियल का ग्राफ और ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। तो ये वाला येलो कलर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और ये ग्राफ इसको लगभग टच करता हुआ, व्हाइट वाले ग्राफ को, e टू द पावर x वाले ग्राफ को ऐसे टच करता हुआ ऐसे जा रहा है। तो ये गैप और कम हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो जब हम लोगों ने फिफ्थ टेलर पॉलिनोमियल लिया तो ये वाला जो फंक्शन था इतनी दूर तक मैच कर गया, मतलब इतनी दूर तक जो हम लोगों का एक्चुअल e टू द पावर x का फंक्शन था ये वाला, और इतनी दूर तक जो ये वाला जिसको फिफ्थ टेलर पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, वो दोनों लगभग मैच कर रहे हैं। यहां तक तो मैच कर ही रहे, इसके बाद यहां पर डिफरेंस आना शुरू हो रहा है। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगर हम लोग अब डिपेंड करते हैं कि हमें किस पॉइंट पर वैल्यू पता करनी, तो उतने पॉलिनोमियल्स हमें लेने की जरूरत है। अब सपोज हमें यहां पर वैल्यू पता करनी थी तो लगभग वैल्यू मुझे इतने तक मिल चुकी होगी, इवन इतने तक ही मिल चुकी होगी। तो अगर हम लोग सारे पॉलिनोमियल्स ऐड कर लें तो हमें जो ग्राफ मिल जाएगा इस पूरे फंक्शन का, वो ग्राफ इस e टू द पावर x के ग्राफ के साथ ओवरलैप कर चुका होगा। तो ये डिस्कशन मैंने थोड़ा सा सिंपल डिस्कशन उठाया और वो डिस्कशन x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में लिया गया। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ टेलर एक्सपेंशन जो कैलकुलेशन के लिए काम आएगा। और जरूरी नहीं कि अब जैसे हमें क्या करना है कि हम टेलर पॉलिनोमियल कम से कम लेना चाहते हैं और हमें वैल्यू निकालनी थी यहां पर, तो हम लोग x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में नहीं डिफाइन करेंगे, इसकी विसिनिटी में डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां पर और लेने की कोशिश करते, सपोज हम लोग साइन या कॉस x का ग्राफ ले लेते हैं। ये तो e टू द पावर x का पार्ट था। अगर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते fx इज इक्वल टू कॉस x, और इस फंक्शन पर भी हम लोग x इक्वल टू जो a लिया था, मतलब x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम करना है, तो इसका जो टेलर एक्सपेंशन आ रहा होगा, तो टेलर एक्सपेंशन के लिए फॉर्मूला क्या था, fx इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f प्राइम a अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल प्राइम a अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा खुद से बोलो, दैट इज f ट्रिपल प्राइम a अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू x माइनस a टू द पावर 3 एंड सो ऑन। cos x, इसका अगर पहले डेरिवेटिव की बात करते तो वो आता माइनस साइन एक्स, अगले की बात करता तो माइनस कॉस एक्स, फिर अगले की बात करता तो प्लस साइन एक्स, अगले डेरिवेटिव की बात करता तो कॉस एक्स, और अगला डेरिवेटिव आता माइनस साइन एक्स। ये बेसिक फंक्शन हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, ये फिफ्थ डेरिवेटिव। हमें उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू a पर पता करनी होती है, और फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं a इक्वल टू 0 पर। तो f ऑफ a मतलब cos ऑफ a एंड a इक्वल टू 0, तो cos 0 कितना हो गया 1, f प्राइम a माइनस साइन x, 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0, जहां जहां साइन आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पर साइन आ रहा है और थर्ड वाले पर आ रहा है तो ये भी 0, फिफ्थ वाले पर आएगा तो भी 0, केवल ये वाला टर्म सरवाइव करेगा। f डबल प्राइम तो माइनस कॉस एक्स आएगा a पर, मतलब माइनस कॉस से, और a की वैल्यू 0 मतलब माइनस कॉस 0 मतलब माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2, और a 0 पुट करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर। तो अगला जो टर्म आएगा वो यहां पर आएगा फोर्थ डेरिवेटिव, वो आएगा cos टू द पावर 4, तो cos टू द पावर 4 मतलब cos 0 टू द पावर 4, तो वो टर्म आएगा प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल,
और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 एंड सो ऑन। तो ये cos x का एक्सपेंशन तो हम लोग x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में पहले ही रट चुके होंगे। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये सब समझ में आ गया, इसको हम लोग उड़ा देते हैं। हमारे पास जो टेलर एक्सपेंशन बचा वो cos x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 24 प्लस एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम लोगों ने केवल 3 टर्म्स लिखे हैं। अब चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। जब सब कुछ समझ में आएगा तो फिर टेलर इनइक्वालिटी भी समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉस का ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये कॉस एक्स एक्सिस है। कॉस एक्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो वो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ऐसे आएगा। ये cos x का ग्राफ है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इक्वल टू 0 के आसपास कर रहे हैं, मतलब x इक्वल टू 0 यहां पर है। तो अगर हम लोग सिर्फ एक पहला टर्म लेते टेलर पॉलिनोमियल में, फर्स्ट टर्म t1x, तो वो कांस्टेंट था 1 और बाकी सब क्या बचा, रिमाइंडर। तो अगर पहले पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ ऐसे आता। अगर हम लोग सिर्फ इसके आसपास थोड़ा काम करें, इस पार्ट को हटा देते, इतने पार्ट को, 0 की विसिनिटी में काम कर रहे हैं, तो 0 की विसिनिटी में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था x इज इक्वल टू 0 जहां पर पहले टेलर पॉलिनोमियल की वैल्यू और बेसिक फंक्शन cos x दोनों की वैल्यूज सेम आ रही। तो केवल x इक्वल टू 0 पर दोनों मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक टर्म और इन्वॉल्व किया जाता है, सेकेंड पॉलिनोमियल t2x, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो पैराबोला का ग्राफ है और माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसकी जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस तरीके से। ये t2x सेकेंड टेलर पॉलिनोमियल। एक चीज नोटिस करना कि ये ग्राफ और ये जो बेसिक cos x का ग्राफ है, इतने पार्ट में लगभग ओवरलैप करना शुरू कर दिया। तो हम लोग चाहते तो x इक्वल टू 0 के बगल में, मान लो मुझे एक वैल्यू दी जाती और वो वैल्यू होती x इज इक्वल टू 0.75 और बोला था कि cos, इसकी वैल्यू पता करो, cos ऑफ 0.75 या कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू देते 0.69 जिस पर हमें वैल्यूज नहीं पता होती। इसको तो लिख भी सकते हो 0.75 को 3/4। तो हमें सपोज एक आर्बिट्रेरी x था, x इक्वल टू 0.69, इस पर हमें वैल्यू पता करनी थी। तो हम लोग सीधे बोल सकते थे कि इस पॉइंट पर सेकेंड पॉलिनोमियल और हमारा बेसिक कॉस का फंक्शन लगभग सेम थे। तो एक चीज तुम्हें और याद आ रही होगी कि अगर x की वैल्यू काफी छोटी है, इफ थीटा इज स्मॉल देन cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2। अगर x काफी छोटा है तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम लोग और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ था, टेलर पॉलिनोमियल था, वो हमारे फंक्शन के साथ और भी ओवरलैप करे, तो हम लोग एक टर्म को और भी इन्वॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो टर्म आ गया, पॉलिनोमियल आ गया
एक्स t3x, तो वो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24। तो अब अगर चेक करोगे तो और ज्यादा ओवरलैप करेगा। तो इसका मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ग्राफ कैसा आएगा, लेकिन होपफुली ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस तरीके से। पहले तो इसके साथ ओवरलैप करके चलेगा, और हमें पता है कि पावर 4 है, डोमिनेंट पावर है, तो x इक्वल टू प्लस इंफिनिटी पर ये जो फंक्शन वैल्यू लेगा वो प्लस इंफिनिटी, और ये पी से ड्रॉ करोगे तो वहां पर भी ये कुछ ऐसे आएगा। तो काफी दूरी तक और मैच कर गया इसके साथ। तो अगर हम लोग और अच्छी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते तो इन 3 टर्म के साथ लिख सकते हैं। अगर मैं बोला था कि x, जैसे मैंने बोला था थीटा बहुत छोटा है, तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, लेकिन मैंने जो वैल्यू ली थी 0.69, तो बहुत छोटी तो नहीं थी। तो बहुत छोटी नहीं थी, तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन होल्ड नहीं करता तो एक टर्म और भी उठा लेते हैं यहां से। अब मैं बोल सकता था कि इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग वही वैल्यू cos x की आएगी, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू अब और भी छोटी हो चुकी होगी। तो ये बेसिक एप्लीकेशन अगर समझ में आ गया तो टेलर एक्सपेंशन को समझना इजी लगेगा। अभी टेलर एक्सपेंशन में, टेलर सीरीज में, टेलर थ्योरम में बहुत सी बातें और भी हैं। एक मेन डिस्कशन बचता है टेलर इनइक्वालिटी। और अभी हम लोगों ने जो बात करी वो केवल मैक्लॉरिन सीरीज की बात करी कि हम लोग x इक्वल टू 0 की विसिनिटी में काम कर रहे हैं। अब एक दो एग्जांपल्स हम लोग और करेंगे कि हम x इक्वल टू 0 के आसपास नहीं बल्कि और किसी पॉइंट पर वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसकी विसिनिटी में क्या फंक्शन आएगा। हाँ, टेलर एक्सपेंशन में एक सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग पॉलिनोमियल के फॉर्म में केवल तब लिख सकते हैं जब वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, और अगर वो फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस केस में डेविएशंस भी आने लगेंगे।